जलालपुर जट्टा वालों गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने अरबों के मंसूबे लगाए पाकिस्तान में, गवाही देते हो ना? अभी जिस मोटरवे से मैं लाहौर से जलालपुर जट्टा पहुंची, वो मोटरवे किसने बनाई थी? अरबों और खरबों के अल्लाह ताला के फजल से आपकी खिदमत के लिए आपके मंसूबे बना दिए। कभी किसी एक मंसूबे पर भी नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा? खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा? इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगा? नहीं लगा। अरबों डॉलर की फीसें दे दी, लाखों डॉलर की फीसें दे दी कि नवाज शरीफ के लिए कुछ निकाल लाओ उसके खिलाफ। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के खिलाफ एक फूटी कौड़ी का भी कोई सबूत नहीं ला सके, क्योंकि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ अमानतदार है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपसे बात करनी पड़ती है मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सच बताना पड़ता है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। कितनी बेईमानी है जलालपुर जट्टा वालों, कितने झूठ बोले इस शख्स ने। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। झूठ कितनी देर चलना था बताओ जलालपुर वालों, झूठ कितनी देर चलना था? झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। जलालपुर वालों, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। और काबीना को बंद लिफाफा हिला के दिखा दिया। हर चीज की इजाजत काबीना से लेनी पड़ती है, लेकिन काबीना को इसने बंद लिफाफा दिखा दिया। ये काली पट्टी जो इसने अवाम की आंखों में बांधी थी चोरी करने के लिए, वही काली पट्टी इसने अपनी काबीना की आंखों पर भी बांधी थी। और जानते हो 60 अरब के बदले इसने क्या लिया? अल कादिर ट्रस्ट बनाया, जिसमें इसने जमीनें ली। और जानते हो उस अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना, और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। और आज ये चोर जो जेल में बैठा है ना, जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई, शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई।
आज ये किसी का इंतकाम नहीं, अपने अमालों की सजा भुगत रहा है जलालपुर जट्टा वालों। और फिर जिसने ये 60 अरब की डकैती की, मुल्क पर हमला किया, तो यकीन जानो वो आज जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, मुझे देसी मुर्गी दी जाए। जब हिसाब किताब देने अदालत जाना था तो व्हीलचेयर पे बैठ जाता था, आज जेल में है तो कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज की मशीनें दी जाएं। तो मैं कहती हूं जरूर दो इसको देसी मुर्गी, जरूर इसको एक्सरसाइज की मशीनें दो, लेकिन फिर पाकिस्तान के तमाम कैदियों को भी वही सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। और कहते हैं ये आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊं क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया, जिला वतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है, और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। और फिर पिछले 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन की नवाज शरीफ को इजाजत दी गई है, एक इलेक्शन में, और वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ लड़ा और आपने उसको जीत के इक्तदार की मसनद पे बिठा दिया। माशाल्लाह। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क, बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकाल। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड? चाहिए ये वाली? मेरी दुआ है कि किसी मुखालिफ को भी ये ना बर्दाश्त करना पड़े। जलालपुर जट्टा वालों, इलेक्शन के लिए तैयार हो। गुजरात से किसकी आवाज आएगी? गुजरात से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह गुजरात से, जलालपुर जट्टा से शेर जीतेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। तो जलालपुर जट्टा वालों, एक दफा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। जलालपुर जट्टा जिंदाबाद। नवाज शरीफ। और एक दफा मेरे साथ मिल के नारा लगाना, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग। किसी ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन गया। मुखालिफिन कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। दुश्मनों ने देखा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को किस शान से आया। अवाम को जब भी मौका मिला तो फैसला नवाज शरीफ के हक में आया। नवाज शरीफ आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए कानून के बजाय ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया। नवाज शरीफ को सजा देने वालों की नीयतें ही सयाह थी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। नवाज शरीफ ने खरबों के मंसूबे लगाए, कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। नवाज शरीफ ईमानदार हैं, इसलिए कभी इल्जाम साबित नहीं हो सके। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो आज कानून की गिरफ्त में है। जो डयाला जेल में बैठकर मुकदमात भुगत रहा है वो नवाज शरीफ पर चोरी के इल्जाम लगाता था। उस शख्स से नवाज शरीफ ने नहीं, उसके अपने अमाल ने इंतकाम लिया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं, उस शख्स की जेब में चले गए। 60 अरब के बदले जमीनें ली। ट्रस्टी खुद और पिंकी